दिवाकर एक शांत और कम बोलने वाला लड़का था। उसका दैनिक जीवन साइकिल से स्कूल जाना और फिर पुराने पुल के पास हवा का आनंद लेना होता था। वह ज्यादातर समय बेंच पर बैठा रहता, जहां अक्सर लोग अपनी चीजें भूल जाते थे। दिवाकर को चीजें इकट्ठा करने का शौक था, इसलिए वह जो भी छोटी चीज मिलती उसे लेकर घर जाता, साफ करता और उसके मालिक को ढूंढने की कोशिश करता। एक दिन बेंच के नीचे उसे एक छोटा धातु का डिब्बा मिला। डिब्बा पुराना और जंग लगी हुई थी, लेकिन उसके ढक्कन पर एक नाम लिखा था, आरव। दिवाकर ने डिब्बा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम था। इस जिज्ञासा के साथ उसने उसे घर ले जाकर धोया और तेल लगाकर ढक्कन खोलने दिया। अंदर एक पुरानी चिट्ठी, एक लकड़ी की खिलौना नाव और एक अधूरी तस्वीर थी, जिसमें एक बच्चा नदी के किनारे खड़ा था। चिट्ठी में लिखा था, अगर मैं कभी वापस ना आऊं तो मेरी याद इन्हें संभाले रहे। इस संदेश ने दिवाकर के मन में अजीब सवाल जग दिए। वह आरव कौन था और यह डिब्बा यहाँ क्यों छोड़ा गया था? अगले दिन दिवाकर ने गांव के बुजुर्गों से पूछा। एक बूढ़ी औरत ने बताया कि कई साल पहले आरव नाम का एक बच्चा नदी में बह गया था। उसकी माँ उस पुल पर अक्सर बैठा करती थी। शायद उसी ने यह डिब्बा छोड़ा होगा। दिवाकर को एहसास हुआ कि यह तलाश सिर्फ एक वस्तु की नहीं, बल्कि एक याद की थी। वह पुल पर पहुंचकर वृद्धा का इंतजार करने लगा। जब वह महिला आई तो उसका सफेद बाल और आंखों में दर्द की चमक ने दिवाकर को हृदय स्पर्शी अनुभव कराया। जब उसने पूछा, क्या आप आरव को जानती थी? तो वृद्धा ने धीमे से कहा, मैं उसकी माँ हूँ। दिवाकर ने डिब्बा उसकी ओर बढ़ाया और महिला ने आंसुओं के साथ इसे अपने सीने से लगा लिया। इस पल ने दिवाकर को दिखाया कि छोटी सी वस्तुएं कितनी बड़ी यादें रख सकती हैं। उसने तय किया कि वह रोज पुल पर जाएगा और भूली हुई चीजों को उनके मालिकों तक पहुंचाएगा। धीरे धीरे गांव वाले उसे यादों का रखवाला कहने लगे और वह पुल एक ऐसे स्थल में बदल गया जहां लोग अपनी यादें वापस पा लेते थे।